हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपको याद होगा हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस किए थे एक्सरसाइज 4.4 की ओर कंप्लीट किए थे, जिसमें हम लोग माइनर्स एंड कोफैक्टर के बारे में स्टडी किए थे। उसी के हम लोग लेकर के आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। 4.5 बढ़ने से पहले कुछ बेसिक उसके प्रॉपर्टी को देखेंगे। तो हेडिंग दीजिए एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। क्या हेडिंग दीजिए? एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। समझिए, यहाँ पर आपको ये जानना पड़ेगा किसी मैट्रिक्स का हम लोग एडजॉइंट कैसे फाइंड करेंगे एंड फिर हम लोग किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे। इस दोनों के बारे में हमको स्टडी करना है एकदम अच्छे से। समझिए, तो सबसे फर्स्ट टॉपिक हेडिंग लीजिए एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। यहाँ पास होगा न्यू टॉपिक जिसमें हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक हेडिंग लीजिए एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। हेडिंग दीजिए एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स रहेगा उसका हम लोग एडजॉइंट कैसे फाइंड करेंगे, उसका क्या कंडीशंस होगा, उसी बात को समझना एकदम कॉन्सेप्ट समझिएगा, अपने आप समझना है। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, समझिए। देखिए अभी जस्ट बताएं, जो भी मैट्रिक्स आपके पास कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया रहेगा, समझिए कॉन्सेप्ट को। जब भी उस स्क्वायर मैट्रिक्स का हम लोग को फैक्टर फाइंड करके जैसे हम लोग ट्रांसपोज टेकन करेंगे, दिस इज कॉल्ड एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। उसी को क्या बोलते हैं? एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। आइए इस डिफिनेशन को समझने के लिए हम लोग एक दो छोटा छोटा एग्जांपल लेते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट खुद ब खुद क्लियर होगा। तो समझिए, एक दो एग्जांपल लेते हैं। सपोज दैट मान लीजिए कि लेट ए इक्वल टू कोई भी हम एक स्क्वायर मैट्रिक्स टेकन की है। सपोज दैट मान लीजिए कोई एक मैट्रिक्स हम लोग टेकन के एलिमेंट्स बोलिए, तो हम लोग कह सकते हैं 1 2 3 प्रेजेंट है 4। क्लियर कॉन्सेप्ट एकदम समझिएगा। आपको याद होगा कि जैसे इस मैट्रिक्स का हम लोग कोफैक्टर्स फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे? कोफैक्टर। समझिए, हम लोग कोफैक्टर को बताए थे पिछले क्लास में कैसे रिप्रेजेंट है, कैपिटल ए से। जैसे हम A11 फाइंड करें, इसका मतलब क्या हो गया? फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के अलावा हम लोग कोफैक्टर फाइंड करें। बताइए, जैसे हम लोग चलेंगे फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, देखिए जो एलिमेंट कट गया उसको छोड़ दीजिए, बच के आ गया आपके पास 4। तो इसको हम लोग टेकन करेंगे, क्या रहेगा आपके पास बोलिए? 4। नोटिस कीजिए। फिर जैसे हम लोग फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट फाइंड करते हैं, बताइए क्या पढ़े थे? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। नोटिस कीजिए, देखिए 1 2 यहाँ पर कट गया, यहाँ पर 2 4 कट गया, बच के आ गया आपके पास 3। तो हम लोग टेकन करेंगे 3। बट आपको बतलाए थे, याद हुआ कि इसका साइन पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, वो डिटरमिनेंट के अल्टरनेट साइन पे इंडिकेट करता था। मींस आपको याद हुआ कि जब भी डिटरमिनेंट 2/2 ऑर्डर का था, हम लोग क्या टेकन करते थे? पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव और निगेटिव। हम बोले थे कि अल्टरनेट चलेगा, जहां पॉजिटिव रहेगा निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव। तो बताइए, फर्स्ट प्लेस पर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव करने पे साइन चेंज नहीं करता है, बट A12 प्लेस पर क्या है? यहाँ सेकंड प्लेस पर आपके पास क्या है? निगेटिव। तो जैसे हम इसका माइनस साइन करेंगे तो साइन क्या कर जाएगा आपके पास? चेंज कर जाएगा। फिर जैसे हम लोग बताइए A21 टेकन करें, A21 का मतलब क्या हो जाएगा? सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम। बताइए, सेकंड रो हो गया आपके पास, समझिए, और ये आपके पास फर्स्ट कॉलम। क्या आ गया आपके पास? बताइए 2। बताइए सेकंड प्लेस पर क्या? पॉजिटिव पर क्या है? निगेटिव है। तो A21 प्लेस पर ही हम लोग कह सकते हैं निगेटिव है। फिर फाइनली हम लोग क्या कर सकते हैं? बताइए A22 प्लेस पर। बताइए सेकंड रो और सेकंड कॉलम। समझिए, सेकंड रो और सेकंड कॉलम के एलिमेंट्स कौन कैंसिल हो गया? बताइए 1 रह गया, तो 1 हम लोग टेकन करेंगे। यहाँ पर साइन क्या टेकन करना है? पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव साइन टेकन करने पर कोई इसमें साइन चेंज नहीं करेगा, तो जो है वही रहेगा। अब देखिए यहाँ पर हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, समझिए। मेरा टारगेट क्या था? एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना। समझिए, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ ना कुछ मैट्रिक्स को बी मान लेते हैं। लेट बी इक्वल टू जो भी गिवन मैट्रिक्स है उसको टेकन कर लेते हैं। बताइए मैट्रिक्स क्या आ गया आपके पास? बोलिए A11 प्लेस पर कितना आपके पास? 4। सेकेंड प्लेस पर कितना है? -3। A21 प्लेस पर कितना है? -2। और कितना हो गया? 1। अब जैसे इसका हम लोग एडजॉइंट फाइंड करेंगे, क्या फाइंड करेंगे? एडजॉइंट। बताइए, जैसे हम लोग फाइंड कर लेते हैं एडजॉइंट ऑफ ए, जो भी मैट्रिक्स है उसको क्या फाइंड करना? बताइए एडजॉइंट ऑफ ए। हम बताइए कि जब भी कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स आपके पास टेकन किया रहेगा, उस स्क्वायर मैट्रिक्स का जब भी हम लोग ट्रांसपोज टेकन करेंगे, कब? जब हम लोग कोफैक्टर्स फाइंड कर लेंगे। तो मतलब जैसे हम लोग कोफैक्टर्स फाइंड किए, इसमें एलिमेंट्स को पुट कर दीजिए, जो भी एलिमेंट्स आप आसानी से पुट कर दीजिए। बताइए क्या एलिमेंट्स आपके पास? 4। ये जो एलिमेंट है इसको पुट कर दीजिए, 4 -2 -3 और क्या बोले हैं? 1। समझिएगा, जो मैट्रिक्स है उसका जैसे हम लोग ट्रांसपोज फाइंड किए, देखिए आपको दिखाया गया ट्रांसपोज किया जा रहा है। तो जैसे हम लोग ट्रांसपोज करें, याद होगा आपको पिछले क्लास में मैट्रिक्स के बेसिक इंट्रोडक्शन क्लास में बताया गया था, ट्रांसपोज मींस क्या होता है? ऑल एलिमेंट्स आर रोज आर चेंज इनटू करस्पॉन्डिंग कॉलम्स। मींस जो एलिमेंट्स है रो में उसको हम लोग किस चीज में लिखेंगे? कॉलम्स में। जो हॉरिजॉन्टल उसको क्या टेकन करेंगे? वर्टिकल। बताइए 4 और 3 हॉरिजॉन्टली, इसको क्या टेकन करेंगे? बताइए वर्टिकली। या -2 1 हॉरिजॉन्टल, इसको क्या टेकन करेंगे? वर्टिकली। समझिए, अभी हम जस्ट बताए, जब भी किसी भी मैट्रिक्स का समझिएगा कि कोफैक्टर्स फाइंड करके जैसे हम लोग ट्रांसपोज टेकन करेंगे, दिस इज कॉल्ड एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। आप इसी को लॉन्ग प्रोसेस नहीं, आप इसी को ट्रिक से भी बना सकते थे। आप ऐसा बना सकते थे, ध्यान से मेरे पास समझिए, कि जब भी 2/2 ऑर्डर का आपके पास फाइंड करना हो मैट्रिक्स, तो आप सिंपल वे में कह सकते हैं। समझिए क्या रूल? देखिए 1 के प्लेसेस पर हम लोग 4 को टेकन किए हैं, 4 के प्लेसेस पर 1 को टेकन किया। समझिए 1 के प्लेसेस पर 4 को टेकन किया है, 4 के प्लेसेस पर किसको टेकन किया है? 1। अब बताइए 2 के आगे पॉजिटिव है तो हम कह सकते हैं माइनस साइन हो गया, 3 के आगे पॉजिटिव था तो माइनस। मींस क्या हो? समझिए,
ये दोनों एलिमेंट्स में आपस में इंटरचेंज होगा, 1 के प्लेस पर 4, 4 के प्लेस पर 1, तो 1 के प्लेस पर 4, 4 के प्लेस पर 1, इस दोनों में माइनस साइन, पॉजिटिव रहेगा तो नेगेटिव, नेगेटिव रहेगा तो पॉजिटिव। फाइनली हम लोग क्या कर सकते हैं, सपोज दैट मान लीजिए कि लेट एक कोई दूसरा मैट्रिक्स मान लेते हैं, सपोज दैट मान लीजिए P इक्वल टू, समझिए एकदम कॉन्सेप्ट को समझिएगा, ट्रिक से कैसे फाइंड करें समझिए। कोई एलिमेंट आपके पास से दिया 7, 6 -2 और सपोज दैट मान लीजिए कि 7, ठीक है। इसका जैसे ही फाइंड करना होगा एडजॉइंट ऑफ ए, तो फर्स्ट प्रोसेस से हम लोग ऐसे बाय रूल बनाएंगे, सेकेंड हुआ कि नहीं, इतना लॉन्ग प्रोसेस हम लोग नहीं करके शॉर्ट में भी टेकन कर सकते हैं एडजॉइंट ऑफ ए, समझिए। अभी जैसे मतलब एडजॉइंट ऑफ ए कैसे टेकन करेंगे बताइए, डायरेक्ट आ जाएगा स्टेप में हम बोले कि ए प्लेस पर जो एलिमेंट है ये 7 7 मैच कर जाए, आपको डिफरेंट दिखना चाहिए, इसलिए काम कीजिए इसको 17 मान लीजिए, समझने में ज्यादा इजी रहेगा। आइए इस दोनों एलिमेंट्स को आपस में इंटरचेंज करना, मीन 17 के प्लेस पर 7 को टेकन करना है, 7 के प्लेस पर 17 को टेकन करना। बताइए 6 के आगे पॉजिटिव रहेगा तो अल्टरनेट साइन कर देंगे माइनस, -2 रहेगा तो +2, मींस क्या कर सकते हैं बताइए, इस दोनों ये जो एलिमेंट्स आपके पास A12 प्लस A21 प्लस, इस दोनों में माइनस साइन टेकन होगा, मींस अल्टरनेट होगा, पॉजिटिव रहेगा तो नेगेटिव, नेगेटिव रहेगा तो पॉजिटिव, और ये दोनों एलिमेंट्स आपस में इंटरचेंज कर जाएंगे। तो हम कर सकते हैं डायरेक्ट यहाँ पर आपके पास एडजॉइंट ऑफ P आ गया, P कोई मैट्रिक्स था उसका एडजॉइंट हम लोग फाइंड कर चुके हैं। क्लियर है? तो समझिए यहाँ पर फाइनली क्या पता चला, समझिए कि जब भी कोई मैट्रिक्स आपके पास दिया रहेगा, समझिए वो 2x2 ऑर्डर का हो सकता है, 3x3, 4x4 डॉट 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 n/n मैट्रिक्स रहता है। जब भी इस मैट्रिक्स का हम लोग को फैक्टर्स फाइंड करेंगे उसको ट्रांसपोज करेंगे, दिस इज कॉल्ड एडजॉइंट ऑफ ए। उसी मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं बताइए, एडजॉइंट ऑफ ए। तो आइए बाय डेफिनेशन हम लोग क्या कर सकते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए बताइए, कर सकते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का टेकन होगा और उसका हम लोग ट्रांसपोज कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं बताइए, बाय डेफिनेशन बताइए, द एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, मान लीजिए कि कोई भी आपके पास क्या प्रेजेंट है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स का आपको याद होगा जनरल फॉर्म हम लोग क्या बतलाए थे, A = AIJ। जो मैट्रिक्स किस ऑर्डर का याद कीजिए, n/n। n/n मींस क्या था, स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर 1 बोलेंगे तो 1/1 ऑर्डर कर सकते हैं, 2 बोलेंगे 2/2 ऑर्डर कर सकते हैं, 3 पर जो मैट्रिक्स बोलेंगे उसका ऑर्डर हो जाएगा। क्लियर है? इज डिफाइंड एज दी, क्या बोले हैं, क्या करते हैं, ट्रांसपोज ना, ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स, AIJ। मतलब जो भी मैट्रिक्स आपके पास स्मॉल एलिमेंट्स में दिया रहेगा, हम पिछले क्लास में बताया था, याद होगा कि जब भी मैट्रिक्स को इंडिकेट करते हैं स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं और उसके को फैक्टर को कैपिटल लेटर से। तो जब भी आपके पास एलिमेंट्स दिया रहेगा उसको हम लोग स्मॉल मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट करेंगे, और जब भी उस मैट्रिक्स का हम लोग ट्रांसपोज फाइंड करेंगे और कैपिटल लेटर में जैसे ही टेकन करेंगे, कब हम पीछे बताए थे कि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज पर करेंगे तो भी उसे ऑर्डर पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो स्क्वायर मैट्रिक्स है तो स्क्वायर मैट्रिक्स ही टेकन रहेगा। कब ये कैपिटल AIJ किसको इंडिकेट कराता है, हम जस्ट बताएं, कैपिटल AIJ जो रहेगा A11 A12 वो किसको इंडिकेट करेगा, कोफैक्टर्स को। तो इस बात को क्लियर कर लीजिए, वेयर हम लोग क्या कर सकते बताइए, कैपिटल AIJ इज दी कोफैक्टर्स, क्या रहेगा बताइए, कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट। कौन से एलिमेंट का बताइए, AIJ। मीन्स अभी हम जस्ट बताए थे, समझिए कि जो भी एलिमेंट्स आपके पास AIJ दिया रहेगा उसका जब भी हम लोग को फैक्टर फाइंड करेंगे कैपिटल AIJ, और जैसे उसको फैक्टर का ट्रांसपोज करेंगे, दिस इज कॉल्ड एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। समझिए इसको डिनोट कैसे करते हैं, तो इस बात को क्लियर कीजिए, क्या कर सकते हैं बताइए, इट इज डिनोटेड बाय, समझिए देखिए जब भी कोई मैट्रिक्स रहेगा उसमें हम लोग ADJ शॉर्ट में लिख देंगे, इसका मतलब होगा एडजॉइंट ऑफ A। जब भी कोई मैट्रिक्स रहा उसको हम लोग ADJ A से डिनोट करेंगे, इसका मतलब होगा इस मैट्रिक्स का हम लोग एडजॉइंट फाइंड कर रहे हैं। एडजॉइंट का मीनिंग क्या हो गया, अभी हम क्या ट्रिक से सिखलाए हैं, तो एडजॉइंट का मीनिंग आप लोग ऐसे याद रखिएगा ताकि आपको समझने में इजी रहेगा। लॉन्ग प्रोसेस बिल्कुल भी नहीं याद रखना, शॉर्ट प्रोसेस याद रखना है। ट्रिक क्या हुआ कि जो भी मैट्रिक्स दिया रहेगा, जैसे ए कोई गिवन मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स का हम लोग क्या फाइंड करेंगे, कोफैक्टर फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे बताइए, कोफैक्टर। समझिए कोफैक्टर फाइंड करेंगे, जैसे ही कोफैक्टर है उसको फैक्टर के बाद हम लोग क्या करेंगे बताइए, उसका ट्रांसपोज कर देंगे। क्या कर देंगे बताइए, ट्रांसपोज। ये दो पार्ट फाइंड करना, समझिए जब भी कोई मैट्रिक्स एक गिवन रहेगा उसका हम लोग फर्स्ट स्टेप पे कोफैक्टर फाइंड करेंगे, जैसे ही कोफैक्टर आएगा उसका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे, दिस इज कॉल्ड, और तब जो मेरे पास आएगा वही क्या कहलाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए। उस मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए। थोड़ा भी कंफ्यूजन का प्रॉब्लम आप आसानी से पूछ सकते हैं, ये आपका ट्रिक हो गया जिसके एप्लीकेशन पर आपका ढेर सारा क्वेश्चंस बनेगा, बिल्कुल भी टफ नहीं है। ये आपका कीवर्ड्स हो गया, आप इसको बढ़िया से समझ करके कॉन्सेप्ट को क्लियर करके लिख सकते हैं। क्लियर कॉन्सेप्ट, फटाफट इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे।
एग्जाम्पल कर सकते हैं, जैसा कि दैट इज करके आप देख सकते हैं। यहाँ पर हमने एग्जाम्पल टेकन किया है, ये 2 एग्जाम्पल छोटे छोटे टेकन किए हैं। अब आइए, सपोज दैट मान लीजिए 2/2 ऑर्डर का, अगर इसी में 3/3 ऑर्डर का अगर कोफैक्टर्स दे दिया, किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड करना है, तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, समझिए आप कॉन्सेप्ट से, अपने आप क्लियर हो जाएगा। सपोज दैट मान लीजिए कि 3/3 ऑर्डर का है, तो कुछ टेकन कर सकते हैं। मान लीजिए कि एक और एग्जांपल टेकन कर लेते हैं, बताइए हम लोग राइट कर सकते हैं। बताइए लेट ए इक्वल टू, कोई मैट्रिक्स हम लोग टेकन किया, बताइए कोई मैट्रिक्स हम लोग टेकन करते हैं तो क्या रहेगा आपके पास, बोलिए छोड़ो एग्जांपल, बोलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और क्या हो गया, देखिए इसमें 4 एलिमेंट्स थे, तो 4 को फैक्टर फाइंड है, उसका एडजॉइंट निकल गया। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 9 एलिमेंट्स है, तो इसका हम लोग 9 को फैक्टर फाइंड करेंगे, फिर उसका ट्रांसपोज करेंगे। एकदम कॉन्सेप्ट से एकदम समझ करके बढ़िया से फटाफट इसको नोट कीजिए, पहले रूल को समझ के बताइए। जैसे हम बताए थे, नोटिस कीजिएगा, पिछले क्लास से बताए थे कि जैसे इस मैट्रिक्स का कोफैक्टर फाइंड करना हो, क्या फाइंड करना हो, कोफैक्टर्स। हम लोग क्या टेकन करेंगे, समझिए, याद कीजिए। सपोज दैट मान लीजिए सिंस हम A11 फाइंड करें, A1 मींस क्या हो गया, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का। समझिए हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स 3/3 ऑर्डर के इसका कोफैक्टर कैसे फाइंड करें, बताइए। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, नोटिस कीजिएगा जैसे आप पीछे कोफैक्टर फाइंड करना सिखलाए थे, जो एलिमेंट्स कैंसिल होगा उसको छोड़ दिए, जो एलिमेंट्स रेस्ट रह गया उसको टेकन कीजिए। क्या हो जाएगा बताइए, नोटिस कीजिएगा 5 6 8 और क्या कर सकते हैं 9। एकदम कॉन्सेप्ट को समझिए, बताइएगा। थोड़ा भी कंफ्यूजन आप पूछ सकते हैं, बोलिए 5 6 8 और क्या टेकन हो गया, बताइए 9। क्या पढ़े, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, तो 9 5 आपके पास कितना हो गया 45, माइनस प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल 8 6 कितना हो जाएगा 48। बताइए 45 माइनस 48 सेपरेट करेंगे तो कितना हो जाएगा -3। क्लियर कॉन्सेप्ट। फर्स्ट पेज पर क्या होता है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव रहेगा, इसमें साइन आपका चेंज नहीं करेगा। क्लियर कॉन्सेप्ट, समझ करके बढ़िया से फटाफट नोट करते चलिए। अगर सपोज दैट मान A12 एलिमेंट्स की बात की, A12 मींस क्या हो गया, फर्स्ट रो समझिएगा और सेकंड कॉलम। यहां पर देखिए फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, देखिए 1 2 3 कैंसिल हो गया, इसको छोड़ दीजिए। 2 5 8 कैंसिल हो गया, छोड़ दीजिए। क्या बच गया 4 7 6 और 9। इसको जैसे हम लोग टेकन करेंगे तो बताइए क्या रहेगा, 4 7 6 और क्या कर सकते हैं 9। बताइए कैसे सॉल्व करते हैं, याद कीजिए। प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल 9 4 जा क्या बोलेंगे 36, माइनस प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल 6 7 जा कितना रहेगा 42। बताइए 36 में से 42 सेपरेट करेंगे तो माइनस आपके पास कितना रहेगा 6। बट अल्टरनेट आप क्या पढ़े हैं, याद कीजिए, यहाँ पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव बात क्या पढ़े, निगेटिव। जैसे हम निगेटिव करेंगे तो माइनस माइनस कितना रहेगा आपके पास +6, मींस A12 का कोफैक्टर कितना फाइंड हो गया +6। अब जैसे सिमिलर बताइए A13 फाइंड करते हैं। 13 मींस क्या हो गया, समझिएगा फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। समझिए, देखिए फर्स्ट रो में 1 2 3 कैंसिल हो गया, थर्ड रो में 3 6 9 कैंसिल हो गया। क्या बच गया 4 5 7 और 8। जैसे इसको हम लोग टेकन करेंगे तो क्या रहेगा बताइए 4 5 7 और 8। बताइए कैसे सॉल्व करें, बताइए। प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल 8 4 आपके पास कितना, एकदम समझ के बोलिए 32, माइनस प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल 7 5 जा कितना हो गया प्लस 35। सॉल्व करें तो कितना रहेगा -3। रूल क्या होता है, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। यहाँ पर पॉजिटिव होगा, यहाँ पर निगेटिव होगा, यहाँ पर पॉजिटिव होगा, यहाँ पर साइन चेंज नहीं करेगा। -3 है तो -3 हम लोग टेकन करेंगे। क्लियर कॉन्सेप्ट, एकदम समझ करके फटाफट इसको नोट करते चले, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। फटाफट इसको नोट कीजिए, तेजी में नोट कीजिए। चल हम लोग जैसे नेक्स्ट एलिमेंट फाइंड करेंगे, बताइए क्या रहेगा, बताइए आपके पास A1 3 एलिमेंट्स है, फिर हम लोग फाइंड करेंगे क्या, बताइए A1 4। बताइए यहाँ पर समझते चले, देखिए यहाँ पर A1 4 तो इसमें है नहीं, A21 पे आ जाइए। ए हो गया आपके पास 2 1, 2 1 मींस क्या हो गया सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम। समझिए, बताइए सेकंड रो यहाँ पर देखिए फर्स्ट कॉलम, देखिए यहाँ पर सेकंड रो में 4 5 6 कैंसिल हो गया, 1 4 7 कैंसिल, क्या बच गया 2 8 3 और 9। इसको जैसे हम लोग टेकन करेंगे तो बताइए क्या रहेगा 2 8 3 और क्या कर सकते हैं बताइए 9। जैसे ही टेकन करेंगे क्या रहेगा एलिमेंट्स, बोलिए। प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल माइनस प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल। बताइए 9 2 जा 18, माइनस 8 3 आपके पास क्या प्रेजेंट है, बताइए 24। 18 में से 24 सेपरेट करेंगे तो कितना रहेगा आपके पास, बोलिए -6। क्लियर कॉन्सेप्ट। लेकिन क्या चेक करना है, बताइए पॉजिटिव के बाद क्या चलता है यहाँ पर, निगेटिव ना, अल्टरनेट। तो जैसे निगेटिव यहाँ पर चलेगा तो माइनस साइन टेकन करेंगे तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा +6। क्लियर कॉन्सेप्ट। थोड़ा भी कंफ्यूजन होगा पुराने आप आसानी से पूछ सकते हैं। बताइए हो गया A21, फिर आइए A22 सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम। समझिए जैसे हम लोग फाइंड कर लेते हैं A22, बोलिए A22 समझिए, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। कॉन्सेप्ट से देखिए सेकेंड रो 4 5 6 कैंसिल, सेकेंड कॉलम कैंसिल, क्या आ गया आपके पास 1 7 3 और 9। इसको टेकन कीजिए, क्या आपके पास प्रेजेंट है 1 7 3 और 9। जैसे हम सॉल्व करें क्या रहेगा, बताइए प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, तो 9 1 जा 9, माइनस प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल 7 3 जा कितना हो गया 21। बताइए 9 माइनस 21 सेपरेट करेंगे तो कितना रहेगा आपके पास -12, तो -12 हो गया। रूल क्या चलता है, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। यहाँ पॉजिटिव आ गया तो साइन चेंज आपका नहीं करेगा, जो साइन है वही रहेगा। हम पीछे बताए थे कि कोफैक्टर में साइन चेंज करता, अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव चलेगा। अब बताइए
जैसे हम लोग नेक्स्ट एलिमेंट मतलब A23 फाइंड करें, 23 में क्या होगा, सेकंड रो और थर्ड कॉलम, बताइए सेकंड रो थर्ड कॉलम, समझिए कॉन्सेप्ट को, सेकंड रो और थर्ड कॉलम क्या रह गया 1 7 2 और 8। जैसे हम लोग टेकन करेंगे तो क्या रहेगा 1 7 2 और क्या कर सकते हैं बताइए, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल 8 1 जा 8 माइनस प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल 7 2 जा कितना हो गया 14, बताइए 8 माइनस 14 कितना रहेगा -6। बट रूल क्या जानते हैं बताइए, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव होगा तो जैसे माइनस करेंगे तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा +6। फिर बताइए जैसे हम लोग A31 फाइंड करते हैं, A31 में क्या रहेगा थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, एकदम रूल को समझते चलिए और बताइए कैसे हम लोग एडजॉइंट फाइंड करेंगे। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम समझिए, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम बताइए 2 5 3 और 6, क्या बच गया 2 5 3 और 6, इसको टेकन कीजिए बताइए क्या रहेगा 2 5 3 और 6। बताइए क्या सॉल्व करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल 6 2 जा कितना हो गया 12 माइनस प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल 5 3 जा कितना हो गया आपके पास बताइए 15, 12 से 15 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा -3। बट रूल क्या जानते हैं बताइए, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यहां पर पॉजिटिव होगा तो इसका साइन चेंज नहीं करेगा, क्लियर है। फिर आइए आपके पास A32 के प्लेस पर बताइए, थर्ड रो सेकंड कॉलम के प्लेस पर कौन सा एलिमेंट है बताइए, यहां देखिए थर्ड रो सेकंड कॉलम, देखिए यहां पर थर्ड रो सेकंड कॉलम कट गया, क्या रह गया 1 4 3 और 6, टेकन कीजिए आपके पास 1 4 3 और क्या टेकन करेंगे बताइए 6, क्या पढ़े हैं 6 1 जा 6 माइनस हम लोग क्या कर सकते हैं 4 3 जा क्या प्रेजेंट है 12, बताइए 6 माइनस 12 कितना रहेगा -6। बट रूल आप क्या जानते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, जैसे नेगेटिव करेंगे तो माइनस माइनस कितना रहेगा +6। और लास्ट एलिमेंट आपके पास क्या रहेगा बताइए A33, नोटिस कीजिए और समझिए बताइए, थर्ड रो और थर्ड कॉलम समझते चलिए बताइए, ये हो गया आपके पास थर्ड रो थर्ड कॉलम, देखिए 7 8 9 कैंसिल हो गया, 3 6 9 कैंसिल हो गया, क्या रह गया 1 4 2 और 5। जैसे हम टेकन करेंगे तो बताइए क्या हो जाएगा 1 4 2 और क्या टेकन कर सकते हैं बताइए 5, 5 1 जा 5 माइनस 4 जा कितना हो गया बताइए 8, 5 माइनस 8 कितना हो गया आपके पास -3। यहाँ पर कौन सा साइन होता है A33 प्लेस पर, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव ही होगा तो इसमें साइन चेंज नहीं करेगा, क्लियर है। तो फाइनली हम लोग एडजॉइंट फाइंड के लिए आपको दिख रहा हो कि साफ साफ हम लोग यहाँ पर कोफैक्टर फाइंड कर चुके हैं, क्या फाइंड कर चुके हैं कोफैक्टर। अभी हम जस्ट बताएं कि जैसे एडजॉइंट फाइंड करना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले मैट्रिक्स बी में इंडिकेट करेंगे। तो लेट मान लीजिए कि बी इक्वल टू जो भी एलिमेंट्स हम फाइंड किए उसको मैट्रिक्स बी में आप पुट कर सकते हैं, बताइए जो एलिमेंट्स है सबसे फर्स्ट उसको मैट्रिक्स बी में पुट कर, बताइए A11 के लिए कोफैक्टर क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं A11 क्या है -3, तो इसको पुट कर दीजिए -3 आपके पास, बताइए A12 के प्लेस पर कितना है बताइए +6, तो A12 प्लेस पर हम लोग कर सकते हैं +6। फिर देखिए A13 प्लेस पर कितना है -3, तो हम लोग क्या कर सकते हैं -3। अब जो एलिमेंट है उसको पुट कर दीजिए, बताइए A21 प्लेस पर कितना है +6, A22 प्लेस पर कितना है -12, देखिए A23 प्लेस पर कितना है +6, A31 प्लेस पर कितना है आपके पास -3, A32 प्लेस पर कितना है +6 और A33 प्लेस पर कितना है -3, क्लियर है। मतलब ये किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है, रूल को समझिए, किस ऑर्डर का मैट्रिक्स आपके पास 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। अब जैसे बताइए इसका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे, मींस इसका क्या फाइंड करना बताइए, एडजॉइंट ऑफ जो मैट्रिक्स ए दिया था ए। जैसे मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड करेंगे तो क्या करना होगा, जो मैट्रिक्स उसको क्या फाइंड करना होगा बताइए ट्रांसपोज। जैसे हम ट्रांसपोज करेंगे तो अभी आपको क्या बताया कि जो भी एलिमेंट्स आपके पास हॉरिजॉन्टल है उसको क्या टेकन करेंगे बताइए वर्टिकल। देखिए यहाँ पर ये एलिमेंट आपके पास हॉरिजॉन्टल दिख रहा है इसको वर्टिकल लिखेंगे, बताइए -3 जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है उसको वाई एक्सिस के अलॉन्ग लिखेंगे, 6 और क्या प्रेजेंट आपके पास -3। सेकंड में क्या एलिमेंट्स है बोलिए, यहाँ पर कह सकते हैं 6 -12 और क्या प्रेजेंट हो गया 6। थर्ड में क्या एलिमेंट्स है बोलिए, आप कह सकते हैं -3 6 और क्या प्रेजेंट है -3। तो देखिए यहाँ पर इस मैट्रिक्स का हम लोग ट्रांसपोज कर चुके हैं, क्योंकि जो एलिमेंट्स आपके पास हॉरिजॉन्टल था उसको हम लोग वर्टिकल लिख चुके हैं। मींस फाइनली कह सकते हैं कि ये जो आपके पास फाइंड हो गया इसी को हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए। मींस फाइनली क्या कर सकते हैं समझिए, यही बात हम लोग बाय डेफिनेशन में लिखे थे, समझिए दी एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड करने के लिए जब भी जो मैट्रिक्स दिया है उसका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। किसका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे, वेयर AIC इज द कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट। जो मैट्रिक्स गिवन किया रहेगा स्क्वायर मैट्रिक्स उसका कोफैक्टर फाइंड करेंगे, उसके कोफैक्टर का जैसे हम लोग ट्रांसपोज फाइंड करेंगे दिस इज कॉल्ड एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। इसी को हम लोग ट्रिक से भी क्लियर किए हैं, जो मैट्रिक्स दिया रहेगा उसको कोफैक्टर फाइंड करेंगे, उसको फैक्टर का ट्रांसपोज करेंगे, दिस इज कॉल्ड एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। इसी को क्या बोलते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। क्लियर है, इसको फटाफट समझ करके कौन से बढ़िया से नोट कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर बढ़ेंगे। एकदम फटाफट समझिए, फिर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। एडजॉइंट ऑफ ए डिफिनिशन क्या होगा, फिर हम लोग कैसे 2/2 ऑर्डर का, कैसे 3/3 ऑर्डर का एडजॉइंट फाइंड करेंगे, इस बात पे हम लोग डिस्कस किए हैं। क्लियर है कॉन्सेप्ट,
अब चलिए नेक्स्ट थ्योरम की ओर बढ़े, हेडिंग लीजिए थ्योरम नंबर फर्स्ट, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है। हेडिंग लीजिए थ्योरम नंबर फर्स्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, वीवीआई नहीं हम लोग कह सकते हैं मोस्ट वीवीआई है, क्योंकि जितना भी आप इनवर्स फाइंड कीजिएगा सारा इसी थ्योरम के एप्लीकेशन पर होगा, सारे में इस थ्योरम का कॉन्सेप्ट होगा, इसलिए आप इस कॉन्सेप्ट एकदम बढ़िया से समझ करके फटाफट इसको नोट कीजिए, क्लियर है कॉन्सेप्ट। लिखिए थ्योरम का स्टेटमेंट लिखिए, क्या है स्टेटमेंट लिखिए, देखिए इफ ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, हम लोग मान लिए हैं कि ए कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्यों? क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब माइनस कोफैक्टर या इनवर्स टेकन होता है, ऑफ ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर का हो सकता है, तो ऑर्डर एन मान लीजिए, एन मींस क्या हो सकता है 1/1 ऑर्डर, 2/2 ऑर्डर, 3/3 ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर का हो सकता है। देन समझिए यहां पर ए बी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, एक कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है किसी भी ऑर्डर का, तब समझिए कोई भी मैट्रिक्स दिया रहेगा ए, समझिएगा इस रूट को, जब भी इस ए मैट्रिक्स को हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको मैट्रिक्स ए से एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई एंड एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करने आ गया, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, या इसी को आरएचएस में हम लोग चेंज कर देंगे, यहां पर पहले ए लिखेंगे बाद में एडजॉइंट ऑफ ए, यहां पर फर्स्ट में हम लोग लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए और फिर क्या लिखेंगे ए, दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। अगर इसका वैल्यू सपोज दैट मान लीजिए कि डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू आइडेंटिटी के इक्वल आ गया, कब? जब आइडेंटिटी हम किस ऑर्डर का टेकन करेंगे, जिस ऑर्डर का हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स यहां पर टेकन करेंगे, तो इस बात को इंडिकेट कर देंगे वेयर आई इज दी, क्या कर सकते हैं बोलिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आई क्या रहेगा बताइए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ किस ऑर्डर का बताइए, ऑर्डर एन, क्लियर है? मींस यही आपके पास थ्योरम है, इसी थ्योरम का आपके पास प्रूफ देखना, एकदम कॉन्सेप्ट को समझिएगा, आसानी समझ में। देखिए क्वेश्चन क्या करा, तो इफ ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, मींस ए बोला है कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकता है किस ऑर्डर का, एन ऑर्डर का, देन ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, मींस जो भी मैट्रिक्स दिया है उसको हम लोग एडजॉइंट ए से मल्टीप्लाई करेंगे, या एडजॉइंट ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, उसका वैल्यू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई के इक्वल होगा, और इसी थ्योरम की हम लोग इनवर्स निकालना सीखेंगे। दिस इज कॉल्ड एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, यहीं से आपको एडजॉइंट एंड इनवर्स दोनों का रिलेशन आएगा, जिसके एप्लीकेशन पर पूरा का पूरा एक्सरसाइज हम लोग फिनिश करेंगे। तो ये प्रॉपर्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस बात को आपको एकदम बारीकी से समझना है। कब? वेयर आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, हम बतलाए थे कि जिस ऑर्डर का हम लोग क्वेश्चन में ऑपरेशन करना था स्क्वायर मैट्रिक्स टेकन करेंगे, उसी ऑर्डर का हम लोग आइडेंटिटी भी टेकन करेंगे। क्लियर कॉन्सेप्ट? कोई कंफ्यूजन है? एकदम समझिएगा बढ़िया से, अपने आप कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आइए इसको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक दो छोटा छोटा एग्जाम्पल लेते हैं मैट्रिक्स का। सपोज दैट एक छोटा एग्जाम्पल लेते हैं, लेट ए इक्वल टू, समझिएगा कोई मैट्रिक्स हम लोग टेकन कर लेते हैं, बताइए कोई भी छोटा सा बोलिए। हम लोग कह सकते हैं 3, 4, 5 और क्या प्रेजेंट है 6, एकदम समझिए बढ़िया से, कंफ्यूजन का तो बोलिए। क्लियर कॉन्सेप्ट? आइए पॉइंट बताइए, इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैसे फाइंड करते थे, याद कीजिए, क्योंकि मैट्रिक्स से हम लोग देखें डिटरमिनेंट ऑफ ए का जिक्र हो रहा है। देखिए हम बताए थे पिछले क्लास में कि जब भी मैट्रिक्स को हम लोग एक, ये जो आपके पास दिख रहा है ऑब्लिक के अंदर डाल देंगे, मोड के अंदर डाल देंगे, इसको मोड नहीं डिटरमिनेंट ऑफ ए बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो क्या हो जाएगा एलिमेंट्स आपके पास 3, 5, 4 और क्या टेकन कर सकते हैं, समझिए 6। बताइए मैट्रिक्स से डिटरमिनेंट का रिलेशन कैसे निकालते हैं, बताइए प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, 6 3 आपके पास कितना हो जाएगा 18, माइनस प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल 5 4 कितना हो जाएगा बताइए 20, 18 माइनस 20 कितना हो गया -2। क्लियर है कॉन्सेप्ट? थोड़ा भी कंफ्यूजन होगा, प्रॉब्लम को आप आसानी से पूछ सकते हैं। मींस इस मैट्रिक्स का हम लोग डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड किया तो आपके पास कितना हो गया -2। क्लियर है कॉन्सेप्ट? अब आइए पॉइंट पर, इस मैट्रिक्स का हम लोग एडजॉइंट भी निकालना सीखना है। एडजॉइंट के लिए क्या फाइंड करेंगे, कोफैक्टर्स, इस बात को लिखेंगे। नाउ ऐसे कर दीजिए, the cofactors of the elements, कर दीजिए एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स A is given by, इसका मीनिंग हो गया कि जो भी मैट्रिक्स है उसको हम लोग क्या फाइंड करें, समझिएगा कोफैक्टर फाइंड करें। एकदम कॉन्सेप्ट से बारीकी को समझिएगा, थोड़ा भी कंफ्यूजन का तो बोलिएगा। बताइए सिंस, याद कीजिए अभी जस्ट बताएं A11 कैसे कोफैक्टर फाइंड करते, बताइए फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, देखिए कैंसिल हो गया, यहाँ पर देखिए फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम कैंसिल है, क्या रह गया आपके पास 6। फिर हम लोग क्या टेकन कर, बताइए A12, नोटिस करिएगा फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, क्या आ गया आपके पास 5। बट क्या रूल सिखला है यहाँ, बताइए पॉजिटिव के बाद क्या चलेगा, पॉजिटिव के बाद निगेटिव, तो हम लोग माइनस साइन यहाँ पर डालेंगे। क्लियर कॉन्सेप्ट? फिर आइए पॉइंट पर बताइए, फिर जैसे हम लोग फाइंड करेंगे A21, बताइए सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, देखिए सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम क्या रहेगा आपके पास
4 4। बट क्या पढ़े हैं हम लोग A21 फाइंड किया ना, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो पॉजिटिव के बाद निगेटिव, तो यहां भी क्या करेंगे निगेटिव, और लास्ट हो जाएगा आपके पास A22। A22 मींस क्या हो जाएगा सेकंड रो और सेकंड कॉलम, देखिए बारीकी से सेकंड रो और सेकंड कॉलम, क्या आ गया आपके पास 3, तो हम लोग टेकन करेंगे 3। यहाँ क्या जानते हैं पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, तो पॉजिटिव साइन ही हो गया। मींस जो भी मैट्रिक्स दिया था उसका हम लोग कोफैक्टर फाइंड कर लिए हैं। कोफैक्टर इसलिए फाइंड किए क्योंकि हमको क्या फाइंड करना है बताइए, एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है समझिए, एडजॉइंट ऑफ ए। इसको फटाफट पहले नोट कीजिए फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, फटाफट नोट कीजिए। चल अब जैसे इसे हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करेंगे, समझिए सिंस एकदम कॉन्सेप्ट को समझिए, बताइए जैसे हम लोग इस मैट्रिक्स से एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करेंगे तभी क्या बताएं कि जो भी मैट्रिक्स दिया रहेगा उसका ट्रांसपोज करेंगे, कोफैक्टर का जो ट्रांसपोज करेंगे दिस इज कॉल्ड एडजॉइंट ऑफ ए ना। देखिए कोफैक्टर में कौन कौन एलिमेंट इसको पुट कीजिए, 6 -5, तो आप पुट कर दीजिए 6 -5। फिर हम लोग देख रहे हैं क्या प्रेजेंट है -4 और 3, तो हम लोग क्या टेकन कर सकते हैं -4 और 3। समझिए इसका क्या फाइंड करना बताइए, ट्रांसपोज। नोटिस करिएगा जैसे हम लोग इसका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे तो क्या रहेगा आपके पास रिलेशन, बोलिए ट्रांसपोज में क्या सिखलाएं कि जो भी एलिमेंट्स हॉरिजॉन्टल है इसको क्या लिखेंगे वर्टिकल ना, टेकन कीजिए बताइए 6 -5 जो हॉरिजॉन्टल है इसको वर्टिकल टेकन करेंगे तो क्या रहेगा -4 और 3। एकदम कॉन्सेप्ट को समझिए बढ़िया से, ये किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करिए। अब आइए पॉइंट पर समझिए, इस एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करने के लिए क्या था रूल कि मैट्रिक्स ए को किससे मल्टीप्लाई करना था बताइए, एडजॉइंट ऑफ ए से। अब हम लोग इसका केस फर्स्ट टेकन करेंगे, समझिए एकदम समझिएगा बारीकी से, आसानी समझ में आएगा। सिंस अब हम लोग क्या फाइंड करेंगे बताइए, मैट्रिक्स ए इंटू हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। बताइए मैट्रिक्स ए आपके पास कितना गिवन था बताइए, जो मैट्रिक्स ए है उसको पुट कीजिए, एकदम बारीकी से समझिएगा। मैट्रिक्स ए क्या था आपके पास एलिमेंट, जो भी एलिमेंट था क्वेश्चन में टेकन किए थे 3 4 5 6, इसको टेकन कर लीजिए बताइए 3 4 5 और क्या टेकन कर सकते हैं 6 इंटू, बताइए एकदम समझिए कॉन्सेप्ट। मैट्रिक्स ए हो गया आपके पास 3 4 5 और 6 इंटू हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए, सेकंड आपके पास क्या है एडजॉइंट ऑफ ए। बताइए एडजॉइंट ऑफ ए कितना फाइंड किया है 6 -5 -4 और क्या प्रेजेंट है 3। याद कीजिए हम लोग मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन कैसे करते थे, याद कीजिए बताइए थी एक ही ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो ये 2x2 ऑर्डर का, एक ही ऑर्डर का मैट्रिक्स है 2x2। याद होगा हम बताए थे दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन तभी पॉसिबल होगा जब फर्स्ट का कॉलम सेकंड के रो के इक्वल होना चाहिए था, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल होगा। अब जो आएगा वो किस ऑर्डर का आएगा, तो हम लोग फाइनली कह सकते हैं 2x2 ऑर्डर का आएगा। देखिए कैसे मल्टीप्लाई करते थे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, याद कीजिए 3 को 6 से मल्टीप्लाई करें 6 3 जा 18, क्या पड़े यहाँ से सेकंड एलिमेंट 4, यहाँ सेकंड एलिमेंट -5 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो -5 4 जा कितना हो जाएगा 20। फिर आइए फर्स्ट रो क्या कर सकते हैं बताइए, सेकंड कॉलम, बताइए 3 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा -12, यहाँ से सेकंड एलिमेंट कह सकते हैं 4, यहाँ सेकंड एलिमेंट 3, बताइए 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 3 जा कितना हो गया 12। एकदम कॉन्सेप्ट समझिए बढ़िया से। फिर हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम जैसे मल्टीप्लाई करें 6 को 5 से, 6 5 आपके पास क्या प्रेजेंट हो जाएगा 30, यहाँ से सेकंड एलिमेंट कह सकते हैं 6 और यहाँ सेकंड एलिमेंट क्या प्रेजेंट है -5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा 30। फाइनली कह सकते हैं सेकंड रो और सेकंड कॉलम, समझिए 5 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे -5 4 जा 20, यहाँ से सेकंड एलिमेंट हो गया 6, यहाँ सेकंड एलिमेंट हो गया 3, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करें 6 3 जा कितना हो गया 18। बताइए एकदम कॉन्सेप्ट समझिए, बताइए क्या रहेगा रिलेशन, एकदम बारीकी से समझिएगा, अपने आप कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा। बताइए किस ऑर्डर का है 2x2, बताइए यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझिए। बताइए 18 - 20 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा -2, 30 - 30 क्या हो जाएगा 0, -12 + 12 क्या हो जाएगा 0, 20 या -18, बताइए -20 या +18 कितना हो जाएगा -2। क्लियर है कॉन्सेप्ट, एकदम समझिएगा कॉन्सेप्ट को। आइए पॉइंट पर, बताइए क्या इसमें हम लोग ऐसा टेकन कर सकते हैं, बताइए तो जैसे इस मैट्रिक्स में हम लोग -2 कॉमन टेकन करते हैं, क्या कर लेते हैं -2 कॉमन लेते हैं। बताइए अब बताइए जैसे मैट्रिक्स हम लोग -2 कॉमन लेंगे, समझिए कॉन्सेप्ट, यहाँ पर क्या रहेगा आपके पास 1 0, यहाँ पर हम लोग क्या टेकन कर सकते हैं बताइए 0 और 1। एकदम कॉन्सेप्ट को समझिए। बताइए जैसे हम लोग -2 टेकन करते हैं, बताइए 1 0 0 1 को वैल्यू आइडेंटिटी बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो क्या इसको हम लोग शॉर्ट में लिख सकते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्योंकि 1 0 0 1 जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स किस ऑर्डर का है 2x2 ऑर्डर का है, समझिए। और -2 का वैल्यू याद होगा हम लोग पीछे फाइंड कर चुके हैं, यहाँ पर देखिए कहीं पर डिटरमिनेंट ऑफ ए, नोटिस कीजिएगा -2 किसका वैल्यू है, डिटरमिनेंट ऑफ ए का वैल्यू -2 है, आपके पास साफ साफ दिख रहा है। तो जहां -2 है वहां क्या इंडिकेट करेंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए, सिंस लिख देंगे कि डिटरमिनेंट ऑफ ए का वैल्यू क्या प्रेजेंट है -2, तो -2 को हम लोग क्या टेकन कर सकते हैं बताइए डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आपके पास क्या प्रेजेंट है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या आ गया आपके पास रिलेशन आइडेंटिटी मैट्रिक्स।
तो फाइनली हम लोग क्या कर सकते हैं, देयरफॉर बताइए हम लोग कह सकते हैं कि जब भी कोई मैट्रिक्स ए था इसको हम लोग डिटरमिनेंट ऑफ ए के साथ मल्टीप्लाई किए तो इसका वैल्यू कितना आ गया बताइए, कोई मैट्रिक्स था उसको एडजॉइंट ऑफ ए के साथ मल्टीप्लाई किए तो इसका वैल्यू होगा डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई। आई मीन कितना हो गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एक काम कीजिए, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट सेकंड कर सकते हैं, थोड़ा भी कंफ्यूजन होगा प्रॉब्लम आप आसानी से पूछ सकते हैं। क्लियर कॉन्सेप्ट। चलिए फिर हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए, सिमिलरली क्या रहेगा बताइए, जैसे हम लोग सिमिलर मल्टीप्लीकेशन करते हैं, समझिए कॉन्सेप्ट को, क्या रहेगा सिमिलरली बताइए यहां पर, समझिए कॉन्सेप्ट को। फर्स्ट में ए को एडजॉइंट ए से मल्टीप्लाई करना था, ए को एडजॉइंट ए के साथ मल्टीप्लाई हम चेंज कर देते, बताइए हम लोग एडजॉइंट ए को किसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ए के। यहां पर पहले ए को लिखे थे, बाद में एडजॉइंट ऑफ ए, यहां पर उल्टा कर देंगे, फर्स्ट में एडजॉइंट ऑफ ए लिखेंगे, आफ्टर किसको लिखेंगे, ए। बताइए सिमिलरली अब हम लोग क्या टेकन करेंगे बताइए, हम लोग कह सकते हैं यहां पर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, बताइए एडजॉइंट ऑफ ए फर्स्ट टेकन करेंगे इनटू किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ए के साथ। समझिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आइए बताइए एडजॉइंट ऑफ ए, बताइए एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू हम लोग कितना फाइंड किया, नोटिस कीजिए और बताइए 6 माइनस 5 माइनस 4 और क्या कर सकते हैं 3। समझिए एकदम कॉन्सेप्ट को, इनटू नोटिस कीजिए मैट्रिक्स ए का वैल्यू क्वेश्चन में जो भी है उसको पुट करके एकदम इजी में बोलिए। देखिए मैट्रिक्स ए का वैल्यू कितना है 3 4 5 6, इसको हम लोग जैसे पुट कर देते, बताइए क्या रहेगा 3 4 5 और 6। अभी जस्ट बताएं कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन करना है तो सबसे पहले मैट्रिक्स के ऑर्डर को इंडिकेट कीजिए, किस ऑर्डर का है 2/2, ये भी किस ऑर्डर का है बताइए 2/2। बताए थे दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन कब पॉसिबल होगा, जब फर्स्ट का कॉलम सेकंड के रो के इक्वल होगा तो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल होगा। अब जो आएगा रेस्ट वो किस ऑर्डर का है बताइए, तो हम पीछे ही बतला चुके हैं, ये भी आएगा आपके पास 2/2 ऑर्डर का। मल्टीप्लाई करके देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, बताइए 6 को 3 से मल्टीप्लाई करें 6 3 जाए कितना रहेगा 18 माइनस, यहाँ से सेकंड एलिमेंट -4, यहाँ सेकंड एलिमेंट 5 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 20। फिर आइए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई कीजिए, सॉरी यहाँ पर है सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, बताइए 6 को 4 से मल्टीप्लाई करें 6 4 जाए कितना रहेगा 24, यहाँ से सेकंड एलिमेंट -4, यहाँ सेकंड एलिमेंट 6, -4 को 6 से मल्टीप्लाई करें कितना रहेगा -24। फिर आइए सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, बताइए 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -15, यहाँ सेकंड एलिमेंट 3, यहाँ सेकंड एलिमेंट 5, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना 15। फाइनली कर सकते हैं सेकंड रो और सेकंड कॉलम, बताइए 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -20, यहाँ सेकंड एलिमेंट 3, यहाँ सेकंड एलिमेंट 6, 6 को 3 से मल्टीप्लाई 6 3 जा कितना हो जाएगा 18। एकदम कॉन्सेप्ट को समझ करके बढ़िया से फटाफट इसको नोट कीजिएगा, अपने आप कॉन्सेप्ट क्लियर आएगा। बताइए क्या आ गया आपके पास एलिमेंट्स, बताइए 18 - 20 -2 -2 24 + 24 0 -15 + 15 0, 18 - 20 कितना हो गया -2। क्लियर है कॉन्सेप्ट, थोड़ा भी कंफ्यूजन होगा प्रॉब्लम को आप आसानी से पूछ सकते हैं। चलिए अब बताइए इसमें देख रहे हैं सारे एलिमेंट्स में किस ऑर्डर का आ गया 2/2। हम लोग देख रहे हैं सारे एलिमेंट्स में -2 कॉमन है, जैसे हम लोग -2 कॉमन लेंगे बताइए तो क्या रहेगा आपके पास प्रेजेंट 1 0 0 और क्या कर सकते हैं 1। क्या इसको लिख सकते हैं -2 × 1 0 0 1 को क्या बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्योंकि बताइए आइडेंटिटी का डिफरेंस क्या था, तो प्रिंसिपल डायगोनल 1 होना चाहिए, सारे एलिमेंट 0 होना चाहिए। अब बताइए पीछे भी हम जस्ट जिक्र किए हैं कि -2, याद कीजिए -2 किसका वैल्यू है, डिटरमिनेंट ऑफ ए का वैल्यू है -2। देखिए यहाँ पर साफ साफ दिख रहा हो कि -2 किसका वैल्यू, डिटरमिनेंट ऑफ ए का। तो जहां -2 प्रेजेंट है वहां हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आपके पास क्या प्रेजेंट हो गया ए आई। देयरफॉर फाइनली हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए, फाइनली हम लोग कह सकते हैं बताइए कि जब भी एडजॉइंट ऑफ ए को हम लोग ए के साथ मल्टीप्लाई किए हैं तो इसका वैल्यू आपके पास कितना आ गया बताइए, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू क्या कर सकते हैं आई। इच्छा है तो इसको इक्वेशन नंबर सेकंड टेकन कर सकते हैं। दोनों इक्वेशन को इंडिकेट कर लीजिए, बॉक्स में बंद कर लीजिए, समझने में इजी रहेगा। दोनों इक्वेशन हम लोग यहाँ पर टेकन कर चुके। अब बताइए दोनों का आपके पास दिख रहा है आरएचएस टर्म इक्वल है, देखिए डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई, डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू आई। तो जैसे हम फर्स्ट सेकंड को कंबाइन करते हैं, क्या करते हैं बताइए, ऑन कंबाइनिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, कॉन्सेप्ट समझिएगा। बताइए क्या रहेगा, हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए, हम लोग क्या कर सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, बताइए कह सकते हैं कि x y के इक्वल है और वही x z के इक्वल है। फिर से समझिए x y के इक्वल है और वही x z के इक्वल है, मींस हम कह सकते हैं कि x y z तीनों इक्वल है। तो देयरफॉर हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, समझिएगा जब भी a को एडजॉइंट ऑफ a के साथ मल्टीप्लाई किए, या हम लोग आरएचएस में क्या कर सकते हैं बताइए, एडजॉइंट ऑफ a को किससे मल्टीप्लाई किए a के साथ, उसका वैल्यू किसके इक्वल आ गया आरएचएस में, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी के इक्वल हो गया।
मींस ये सबसे इंपॉर्टेंट और मोस्ट थ्योरम था जिसकी एप्लीकेशन तो हम बताए हैं कि कदम कदम पे आपका ढेर सारा प्रॉब्लम्स बनेगा, जिसको आप एकदम बढ़िया से समझ करके कॉन्सेप्ट क्लियर करके फटाफट इसको नोट कीजिए, फिर इसके हम लोग ढेर सारे प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। फटाफट इसको पहले नोट कीजिए, यहाँ से एक और रिलेशन हम लोग टेकन करेंगे, पहले इसको फटाफट कॉन्सेप्ट को समझ करके बढ़िया से इसको नोट कीजिए। थोड़ा भी कंफ्यूजन होगा प्रॉब्लम को आप आसानी से पूछ सकते हैं, नोट कीजिए फटाफट इसको पहले। क्लियर है? चलिए अब इसी के कॉन्सेप्ट से थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ेंगे। क्या थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे बताइए? सिंस अभी हम जस्ट रिलेशन निकाले हैं, याद होगा क्या टेकन किए हैं बताइए? अभी हम जस्ट बताए हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए, जब भी कोई मैट्रिक्स ए को एडजॉइंट ऑफ ए के साथ मल्टीप्लाई किए हैं, या आपको बताया है क्या एडजॉइंट ऑफ ए को ए के साथ मल्टीप्लाई किए हैं, इसका वैल्यू किसके इक्वल आ गया बताइए? डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई के इक्वल। यहां से एक और रिलेशन निकालेंगे, बताइए यहां पर समझिए कॉन्सेप्ट को बताइए। आप जानते हैं कि आपके पास फर्स्ट पार्ट है, ये आपके पास कौन सा पार्ट है? सेकेंड है, और ये आपके पास थर्ड पार्ट है। तीनों इक्वल है, किसी दो को लेकर के सॉल्व कर लेते हैं बताइए। सपोज दैट हम फर्स्ट और थर्ड को ही टेकन कर लेते हैं, तो क्या रहेगा बताइए? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड वी गेट, समझिए फर्स्ट और थर्ड को जैसे ही सॉल्व करेंगे तो क्या रहेगा आपके पास? बोलिए, हम लोग देख रहे हैं ए इंटू आपके पास रिलेशन है एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू आरएचएस में क्या दे दिया बताइए? डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई। समझिए कॉन्सेप्ट एकदम बारीकी समझिए, बताइए। हमको कई बार बताए थे कि अलजेब्रा का रूल कुछ भी करते हैं दोनों तरफ। अब देखिए यहां से हम लोग इनवर्स फाइंड करने की कोशिश करेंगे। क्या फाइंड करेंगे? इनवर्स। समझिए अलजेब्रा का रूल कुछ भी करते हैं दोनों तरफ हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं बताइए। तो अगर दोनों तरफ सपोज दैट मान लें हम लोग ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दें, किससे मल्टीप्लाई कर दें? ए इनवर्स से। तो इस बात को इंडिकेट कर देते हैं। सिंस बताइए हम लोग क्या टेकन करते हैं? समझिए हम लोग क्या टेकन कर रहे हैं बताइए? मल्टीप्लाइंग ए इनवर्स ऑन बोथ साइड्स। एकदम कॉन्सेप्ट समझिए, बताइए जैसे हम लोग दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते, बताइए क्या रहेगा आपके पास? बताइए ए इनवर्स इंटू हम लोग क्या कर सकते हैं? ए इंटू आपके पास क्या प्रेजेंट है? एडजॉइंट ऑफ। एकदम समझिए हम लोग क्या किया बताइए? देखिए यहाँ पर लेफ्ट साइड में हम लोग देख रहे हैं ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया, आरएचएस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रहेगा बताइए? ए इनवर्स इंटू हम लोग क्या कर सकते हैं? डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आपके पास क्या प्रेजेंट है? आइडेंटिटी। एकदम समझिए कॉन्सेप्ट अपने आप क्लियर रहेगा। बताइए हमको बताए थे कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव लॉ फॉलो करता है। मींस अगर हम फर्स्ट में एबी को मल्टीप्लाई करें आफ्टर सी को करें, ये आरएचएस में पहले बीसी को मल्टीप्लाई करें आफ्टर ए को मल्टीप्लाई करें, इसका वैल्यू दोनों इक्वल होगा। बताए थे कि कम्यूटेटिव नहीं फॉलो करता बट एसोसिएटिव लॉ फॉलो करता है, ये आपको ध्यान में रखना है। एसोसिएटिव लॉ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन फॉलो करता है, ये चीज आपको ध्यान रखना। बताइए मीन्स हम बताए कि पहले एबी को मल्टीप्लाई करे तब सी के साथ करे, या पहले बीसी को करे ए के साथ। देखिए यहाँ पर पहले बीसी हो गया बाद में ए के साथ किए, तो पहले बीसी बाद में ए के साथ करिए। इसी को उल्टा कर सकते, पहले एबी को कर ले बाद में सी को, तो दोनों सेम आएगा। तो पहले एबी को करेंगे बताइए, तो ए स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करें बताइए? ए के साथ। इंटू आपके पास क्या प्रेजेंट रहेगा बताइए? एडजॉइंट ऑफ। समझिए आपको कई बार बताएं, याद होगा कि ए कोई मैट्रिक्स है, किसी मैट्रिक्स में आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो सिंस हम लोग फाइनली कह सकते हैं कि कोई मैट्रिक्स आपके पास ए है, अगर इसमें आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई भी करते हैं तो इसका वैल्यू ए इनवर्स के ही इक्वल आएगा, चेंज नहीं करेगा। तो बताइए ए इनवर्स को अगर आप आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई भी करते हैं तो ए इनवर्स के ही इक्वल आएगा, इंटू आपके पास क्या रहेगा? डिटरमिनेंट ऑफ ए। समझिए आपको पीछे बताए थे कि किसी भी मैट्रिक्स में जब हम ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका वैल्यू आइडेंटिटी के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? आइडेंटिटी के। ए इनवर्स को किससे मल्टीप्लाई करते हैं? ए, इसका वैल्यू किसके इक्वल? आइडेंटिटी। कैसे? जैसे एग्जांपल के तौर पर देखिए अपने आप में, जैसे 5 कोई नंबर है, इसका रेसिप्रोकल इनवर्स समझिए 5 को है, इसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करें, 1/5 से मल्टीप्लाई करें, किसके इक्वल होता है? 1। और 1 क्या है? एक आइडेंटिटी एलिमेंट है ना, जिससे मल्टीप्लाई करने पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो ठीक उसी तरह किसी भी मैट्रिक्स में उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका वैल्यू आइडेंटिटी के इक्वल होगा, और आइडेंटिटी एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिससे मल्टीप्लाई करने पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो हर छोटी छोटी बात को साइड में इंडिकेट करते हैं चलते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं। बताइए ए इनवर्स को ए से मल्टीप्लाई किया तो किसके इक्वल हो जाएगा बताइए? आइडेंटिटी। इनटू आपके पास क्या प्रेजेंट है बताइए? एडजॉइंट ऑफ। समझिए कॉन्सेप्ट को। आरएचएस में क्या प्रेजेंट है? ए इनवर्स इंटू क्या कर सकते हैं? डिटरमिनेंट ऑफ ए। बताइए अभी जस्ट बताएं कि किसी भी एडजॉइंट ऑफ ए भी क्या है? एक मैट्रिक्स है ना, कोई मैट्रिक्स ए है उसका एडजॉइंट भी निकालेंगे तो भी एक मैट्रिक्स ही आएगा। और उस मैट्रिक्स को जब भी आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो बताइए किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसी मैट्रिक्स के इक्वल होगा, चेंज नहीं करेगा। तो सिंस हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए? पीछे ही बतला चुके हैं, वैसे फिर से रिपीट कर देते हैं कि कोई एडजॉइंट ऑफ ए है, जब भी इसको आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चेंज नहीं करेगा। किसके इक्वल होगा? एडजॉइंट ऑफ ए के इक्वल होगा। समझिए हम लोग फाइनली क्या कर सकते हैं आपके पास बताइए? एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू क्या प्रेजेंट है बताइए?
ए इनवर्स इंटू क्या कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ, एकदम कॉन्सेप्ट को समझिए बढ़िया से, थोड़ा भी कंफ्यूजन का तो बोलिएगा। बताइए जैसे हम लोग ए इनवर्स का वैल्यू फाइंड करते हैं, इनवर्स इक्वल टू क्या रहेगा बताइए, हम लोग क्या कर सकते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ए मल्टीप्लाई में सिर्फ डिवाइड बनाइए बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम आपके पास हो गया, समझिए ए इनवर्स इक्वल टू फाइंड के एडजॉइंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ए था मल्टीप्लाई में डिवाइड में हो गया, एडजॉइंट ऑफ ए बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला हो गया जिसके एप्लीकेशन से आपका ढेर सारा प्रॉब्लम बनेगा, कदम कदम पे यूज पड़ेगा, जो कि आपको समझना जरूरी है। हम पीछे बतलाए थे, याद हुआ कि इनवर्स निकालने के लिए दो प्रॉपर्टी था, या तो आप एलिमेंट्री ऑपरेशन से बना सकते थे या फिर ऐसे निकालेंगे, लेकिन ये तभी पॉसिबल होगा जब कुछ कंडीशंस है। जब भी हम लोग कह सकते हैं कि मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे, क्या निकालेंगे, किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ऑफ ए, अगर ये 0 के इक्वल नहीं हुआ तो ही जाकर के इनवर्स का एग्जिस्ट करेगा। तो क्या करेगा, देन इनवर्स एग्जिस्ट, तब क्या करेगा बताइए, तो ही आपके पास इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर सपोज दैट मान लीजिए किसी भी मैट्रिक्स में, नोट में आप कह सकते हैं, स्पेशल केसेस में कह सकते हैं, बताइए स्पेशल केसेस में कह सकते हैं, मान लीजिए फर्स्ट पॉइंट पर कह सकते हैं, समझिए कि इफ किसी भी मैट्रिक्स का हम लोग डिटर्मिनेंट फाइंड किया, अगर ये 0 के इक्वल आ गया तो उसी को हम लोग बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। उसको क्या बोलते हैं बताइए, उसी को क्या बोलते हैं बताइए, सिंगुलर मैट्रिक्स। तो समझिएगा, तो सिंगुलर मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट, सिंगुलर मैट्रिक्स का जो इनवर्स रहता है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ए इनवर्स क्या लिखेंगे बताइए, डज नॉट एग्जिस्ट। सिंगुलर मैट्रिक्स फाइनली हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए, स्पेशल केस में अभी जस्ट बतला रहे थे कि जब भी इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड किए, अगर उसका वैल्यू 0 के इक्वल आ गया, देन वो सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 के इक्वल हो तो उसको क्या बोलते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स। उस सिचुएशन में अगर डिटर्मिनेंट 0 हो गया, सपोज दैट समथिंग बाई 0, अनडिफाइंड, जैसे अनडिफाइन करेगा तो आपको पीछे बताया है कि इन्फिनिटिव किसी भी चीज का सॉल्यूशन नहीं होता है, मींस ए इनवर्स का वैल्यू इन्फिनिटिव नहीं होगा, तो उस सिचुएशन में ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, डज नॉट एग्जिस्ट। लेकिन नहीं, सपोज दैट मान लीजिए कि हम किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड किए, अगर वो 0 के इक्वल नहीं आया तो नन सिंगुलर, आ गया तो सिंगुलर, ऐसे याद रखेंगे। नन सिंगुलर मैट्रिक्स का ही इनवर्स एग्जिस्ट करता है, क्योंकि जब भी डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं होगा तो वो अनडिफाइंड नहीं करेगा, तो हम लोग उसके इनवर्स आसानी से फाइंड कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। तो फाइनली हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए, क्या आपके पास फार्मूला हो गया, हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं क्लियरली, बताइए फॉर इनवर्स, किसके लिए आपके पास एक फार्मूला बना बताइए, फॉर इनवर्स के लिए। फॉर इनवर्स के लिए क्या बना फार्मूला, अभी जस्ट बताएं किसी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे, तब जस्ट बताएं, डायरेक्ट ये फार्मूला आपको याद रखना है। सिंस बन गया आपके पास ए इनवर्स, क्या फार्मूला बनना रहता है ये, ए इनवर्स इक्वल टू क्या फार्मूला पढ़ लिए, एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, जो कि फार्मूला ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम गायत्री मंत्र हनुमान चालीसा की तरह याद रखना है कि ए इनवर्स का फार्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। लेकिन ये कब पॉसिबल होगा, ये भी कंडीशन आपको याद रखना है, वेयर, ये तभी पॉसिबल होगा जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। तो हम लोग कह सकते हैं फाइनली हम लोग यहाँ पर पूरे चैप्टर में दो बातों पर डिस्कस किए, एक एडजॉइंट ए पे डिस्कस किए और दूसरा इनवर्स पे डिस्कस किए। एडजॉइंट हम लोग कैसे फाइंड करेंगे वो भी स्टडी किए, जब भी कोफैक्टर्स निकाल करके किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड करेंगे, दिस इज कॉल्ड एडजॉइंट ऑफ ए। और फिर हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस किए इस टॉपिक में कि हम लोग इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बढ़िया से अपडेट करना है, सारे को अपडेट करके रखना है। फिर इसके यूज से हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 4.5 की ओर बढ़ेंगे और उसके ढेर सारे प्रॉब्लम्स को देखेंगे। कोई कंफ्यूजन नहीं, एकदम क्लियर है कॉन्सेप्ट, फटाफट नोट डाउन कीजिए, नोट डाउन।